Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter equilibrium, and finally today we will discuss the last problem example of this chapter, which is example number 28. So here the question is, calculate the molar solubility of NiOH whole twice in 0.10 m NaOH. The ionic product of NiOH whole twice is 2.0 into 10 to the power minus 15. क्या करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करनी है मोलर सॉल्युबिलिटी फॉर निकल हाइड्रोक्साइड, एंड वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा? 0.10 m NaOH सॉल्यूशन में. आयनिक प्रोडक्ट आपको दिया है फॉर NiOH होल ट्वाइस, तो यहां पर लिखेंगे KSP फॉर NiOH होल ट्वाइस इज इक्वल्स टू 2 into 10 to the power minus 15. ठीक है, किसके लिए निकालनी है आपको मोलर सॉल्युबिलिटी? NiOH होल ट्वाइस के लिए. तो यहां पर रिएक्शन क्या होगी बेटा? रिएक्शन लिखेंगे NiOH होल ट्वाइस विल गिव यू, ये होगा सॉलिड सॉल्ट, जो क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम में होगा विद इट सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन. और वहां पे प्रेजेंट कौन होंगे? आयंस. कौन कौन से? Ni2 प्लस एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयंस, ये भी क्या होंगे? एक्वस फेज में. ठीक है, इसके लिए क्या करना है बेटा? आपको निकालनी है मोलर सॉल्युबिलिटी, मतलब S की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. देखो, जब हमने किया था बेटा प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 26, तो वहां पर आपको सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी थी इन प्योर वाटर, लेकिन यहाँ पर प्योर वाटर नहीं है, आपके पास है 0.10 m NaOH सॉल्यूशन. तो यहाँ पे जो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है बेटा, ये क्या करेगा? डिसोशिएट करेगा. किसमें? Na प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस में. तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 0.1, तो यहां से Na प्लस आयंस भी मिलेंगे 0.1 m एंड OH माइनस आयंस भी मिलेंगे 0.1 m. ये बात हमें समझ आई? ओके. अब यहाँ पे ये जो है आपके पास निकल हाइड्रोक्साइड, लेट्स से इसकी जो मोलर सॉल्युबिलिटी है बेटा वो है S के इक्वल. ठीक, तो यहां से Ni2 प्लस आयंस कितने मिलेंगे आपको? ये मिल जाएंगे बेटा S 1 से 1, एंड ये है ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयंस, तो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा? 2S के इक्वल. ठीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ 2S के इक्वल होगी? बिल्कुल नहीं. ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर आपने जिसमें इसको डिसॉल्व किया है वो है NaOH का सॉल्यूशन, और वहां से OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कुछ ना कुछ होगी. तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी OH माइनस आयंस की बेटा? 2S प्लस 0.1, या फिर हम लिखेंगे 0.1 प्लस 2S. ये क्या है बेटा? दिस इज द कॉमन आयन इफेक्ट. ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं. जब हम बात करते हैं किसी कॉमन आयन की, यहाँ पर देखो आप क्या कर रहे हैं? निकल हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर रहे हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं. जब वहां पर एक कॉमन आयन प्रेजेंट है, यहाँ पे कॉमन आयन कौन है बेटा? OH माइनस आयंस. उस कॉमन आयन के प्रेजेंस में जो सॉल्युबिलिटी है निकल हाइड्रोक्साइड की, वो क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी. ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया. अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल्स टू concentration of Ni2 plus ions into concentration of OH minus ions की पावर 2. तो KSP कितना बेटा? This is equals to Ni2 plus ions की concentration कितनी? S into OH minus ions की concentration कितनी बेटा? 2S plus 0.1 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे फिर से चेक करेंगे बेटा. 0.1 m जो है वो आ रहा है NaOH से, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन आपने लिखी है 2S प्लस 0.1 m, इसमें 0.1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है 2S से. ऐसा मैंने क्यों कहा बेटा? क्योंकि ये जो है निकल हाइड्रोक्साइड NiOH होल ट्वाइस, ये जो सॉल्ट है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है. ये ध्यान रहे, हम बात कर रहे हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, राइट? तो यहाँ पे क्योंकि जो KSP है, KSP की वैल्यू भी आपको गिवन है कितनी? 2 into 10 to the power minus 15. ये जो वैल्यू है बेटा ये बहुत छोटी है. बहुत छोटी है मतलब जो ये NiOH होल ट्वाइस है ये बहुत कम सॉल्युबल है. ठीक, तो क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी कम है, तो वहां से जो कॉन्सेंट्रेशन होगी 2S, इसकी वैल्यू भी क्या होगी बेटा? बहुत छोटी होगी एज कंपेयर टू 0.1. देयरफॉर 2S प्लस 0.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके बेटा? 0.1 के. KSP की वैल्यू पुट कर दो अब यहाँ पे. 2 into 10 to the power minus 15 is equals to S into 0.1 का होल स्क्वायर. आपको क्या करना है बेटा? S की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो S विल बी इक्वल्स टू 2 into 10 to the power minus 15 डिवाइड बाय 0.1 इज 10 to the power minus 1, उसका स्क्वायर कितना? 10 to the power minus 2. तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे 10 to the power minus 2, ऊपर जाएगा तो 10 to the power plus 2. तो फाइनली आपके पास S की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 into 10 to the power minus 13 m. m का मतलब क्या है बेटा? मोल पर लीटर. तो यहाँ पर लिखेंगे मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस इज 2 into 10 to the power minus 13 मोल पर लीटर.
सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट है वो वही यूनिट है जो कॉन्सेंट्रेशन की होती है। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि सॉल्युबिलिटी का मतलब यही हुआ, हम बता रहे हैं कि कितना अमाउंट आपने डिसॉल्व किया है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है बेटा, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चेक करते हैं इसका एनसीईआरटी में सॉल्यूशन। देखो यहां पर क्या गिवन है, लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH होल ट्वाइस बी इक्वल टू S. Dissolution of S mole per liter of NaOH whole twice provides S mole per liter of Na2 plus and 2S mole per liter of OH minus. But the total concentration of OH minus is equals to 0.10 plus 2S mole per liter because the solution already contains 0.10 mole per liter of OH minus from NaOH. KSP 2 into 10 to the power minus 15 given है आपको, होगा किसके इक्वल बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दिया आपने यहाँ पे। एज KSP स्मॉल 2S इज वेरी लेस देन 0.10, thus 0.10 प्लस 2S इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.10। हेंस वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे। 2 into 10 to the power minus 15 is equals to S into 0.10 का स्क्वायर। तो S की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 into 10 to the power minus 13 m which is equals to the concentration of Na2 plus ions. सो ये है क्वेश्चन नंबर 28। लास्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा बैक एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। तब तक आप अच्छे से चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद फिर आप सॉल्व कीजिएगा इसकी बैक एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।